नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत भक्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। और इसके पूर्व आप लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा था, तो उसके आगे के प्रश्नों को आज की प्रश्नोत्तरी में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न संख्या 51, चित्रावली कृति के नायक एवं नायिका हैं। विकल्प ए रत्नसेन और पद्मावती, विकल्प बी राजकुंवर और इंद्रावती, विकल्प सी चंदा और लोरिक, या फिर विकल्प डी सुभान और चित्रावली। तो प्रश्न संख्या 51, आपको सोच समझकर उत्तर देना है कि जो चित्रावली कृति किसकी है, उस्मान की है, उसके नायक और नायिका कौन है। आपके पास है 1 सेकंड का टाइम और सोच समझकर आप इसका उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सभी का उत्तर आता हुआ कि सर प्रश्न संख्या 51 के विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी नायक सुभान और नायिका चित्रावली इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 51 का आई थिंक सारे भाई बहन सही कर लिए होंगे। सुभान की बात करें तो सुभान नेपाल के राजकुमार हैं और चित्रावली की बात अगर की जाए तो रूपनगर की राजकुमारी हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी में आप देख रहे हैं चंदा और लोरिक, ये बिल्कुल चंदायन के नायक और नायिका हैं। राजकुंवर और इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती के नायक और नायिका हैं। और यहाँ पर बात करें रत्न सिंह और पद्मावती की, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि पद्मावत के नायक रत्नसेन और नायिका हैं पद्मावती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्रश्न संख्या 51 का विकल्प डी को सही किया है। ठीक है, और इस प्रश्न के माध्यम से आप चार रचनाओं के नायक और नायिकाओं से परिचित हुए होंगे, तो इसे आप कहीं पर नोट कर लें। निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही कारगर होने वाले हैं और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में दिखाई देगा। ये टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा प्रत्येक दिन कराई जाती है और रविवार को टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न एज इट इज जैसे आपके पेपर में आता है हूबहू उसी तरह से एक प्रश्नावली आपको दी जाती है और ढेर सारे भाई बहन जुड़ते हैं। तो हम आशा करेंगे जो लोग चैनल पर नए हैं वो भी रविवार को सुबह 7 बजे 125 प्रश्न वाली प्रश्नोत्तरी में जरूर जुड़ें। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 है कि नूर मोहम्मद के विषय में असंगत कथन है। नूर मोहम्मद के विषय में कौन सा कथन असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कृति इनकी इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी है। विकल्प भी इंद्रावती के नायक राजकुमार और नायिका इंद्रावती हैं। विकल्प सी नूर मोहम्मद अकबर के समकालीन थे, या फिर विकल्प डी फारसी भाषा में इनका ग्रंथ है रजतुल हकायक। सोच समझ के उत्तर देना है, नूर मोहम्मद के विषय में कौन सा एक कथन असंगत है। यानी कि 3 जो कथन हैं वो सही हैं, एक कथन असंगत है, आपको उत्तर देना है। और इस प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न बनेंगे और चारों प्रश्नों का उत्तर आपको मैंने एक प्रश्न में देने का प्रयास किया है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। नूर मोहम्मद अकबर के समकालीन नहीं थे, बिल्कुल, बल्कि मोहम्मद शाह के समकालीन थे, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न ये बन सकता है कि नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे, तो बिल्कुल आपका उत्तर होना चाहिए मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ठीक है ना। नूर मोहम्मद की कृति, या आप पूछ ले कि इंद्रावती कृति किसकी है, तो नूर इंद्रावती नूर है। और अनुराग बांसुरी पूछ ले तो अनुराग बांसुरी में भी नूर है। तो नूर मोहम्मद की 2 रचना आप देख पा रहे हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ये प्रश्न किसी भी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इंद्रावती के नायक नायिका से प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नायक राजकुंवर हैं और नायिका जो है इंद्रावती है। और इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से नूर मोहम्मद की कौन सी कृति जो है फारसी भाषा में लिखी गई है, तो रजतुल हकायक, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग प्रश्न संख्या 52 के माध्यम से 4 प्रश्नों से रूबरू हुए होंगे। प्रश्न संख्या 53 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र कवि किसे माना जाता है। विकल्प ए सूरदास को, विकल्प बी तुलसीदास को, विकल्प सी ईश्वरदास को, या फिर विकल्प डी जगनिक को। सोच समझकर आपको उत्तर देना है
और थोड़ा सा इसका लेवल अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऊंचा है, उच्च कोष्ठ का प्रश्न है, उच्च कोटि का, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 53 का जवाब आप दीजिए, स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निश्चित रूप से कुछ भाई बहनों का उत्तर आया कि सर विकल्प ए सूरदास। ये वह सूरदास नहीं है बादशाह का कोना कोना झांकने वाले, बल्कि ये पंजाबी कवि थे जिनका नाम था सूरदास। तो इनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र कवि सूरदास को माना है, ध्यान में रखिएगा। और जब मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन पढ़ा रहा था तो मैंने इसका जिक्र किया था। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में एक असंगत है, उसका चयन करिए। विकल्प ए की बात करें तो कह रहे हैं कि सत्यवती, नायक ऋतुपर्ण और नायिका चंदायन। विकल्प बी में रचना है मालती, नायक मनोहर और नायिका मालती। विकल्प सी में रचना मृगावती और जो लोरिक व चंदा इसके नायक नायिका हैं। विकल्प सी में है रूप मंजरी, नायक कृष्ण और नायिका बिल्कुल रूप मंजरी हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए, ऋतुपर्ण व सत्यवती कर लीजिएगा। तो ये टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा, है ना। सत्यवती में ऋतुपर्ण और सत्यवती में ऋतुपर्ण और सत्यवती को करिएगा, मालती में मनोहर और मालदीप करिएगा, मृगावती में लोरिक और चंदा को करिएगा, और रूप मंजरी में कृष्ण और रूप मुरारी को करिएगा। अब आपको प्रश्न संख्या 54 का उत्तर देना है कि कौन एक असंगत है, और जो असंगत है उसी का चयन करना है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर अब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल मृगावती में लोरिक और चंदा नहीं है बल्कि चंदायन में है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है ना। बात करें सत्यवती तो सत्यवती के नायक ऋतुपर्ण है और नायिका सत्यवती है। मालती की बात करते हैं तो मनोहर और मालती इसके नायक नायिका हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि रूप मंजरी में कृष्ण और रूप मंजरी नायक और नायिका के रूप में चित्रित है। मृगावती की बात की जाए जो आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 54, तो मृगावती की बात करेंगे तो इसमें जो राजकुमार और मृगावती इसके नायक नायिका है, राजकुमार और मृगावती, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी को सही किया। प्रश्न संख्या 55 है कि नयन जो देखा नयन था, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। पंक्ति के रचनाकार कौन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि मुल्ला दाऊद चंदायन, कुतुबन मृगावती, जायसी पद्मावत, या फिर मंझन की मधुमालती से है। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 55 का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका उत्तर आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प सी जायसी की पंक्ति है और उनकी रचना जो पद्मावत है, पद्मावत से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प सी जायसी पद्मावत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि सूफी कवियों के विषय में सही नहीं है। एक कथन सही नहीं है, उसका उत्तर आपको देना है। कथन ए है कि परमात्मा को स्त्री माना है, कथन बी आत्मा को पुरुष माना है, कथन सी है कि परमात्मा को पुरुष माना, और कथन डी है आत्मा को स्त्री माना है। आप कह रहे हैं कि इसके आधार पर आपको उत्तर देना है कौन सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि यह सही नहीं है, यानी कि परमात्मा को स्त्री माना। विकल्प बी कह रहे हैं कि विकल्प बी ही भी सही है, आत्मा को पुरुष माना। विकल्प सी कह रहे हैं कि विकल्प बी और सी सही है, या फिर विकल्प डी, सी और डी। तो आज से पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। अब बिल्कुल अगर आप आएंगे विकल्प डी में तो आप देखेंगे सी और डी, है ना। परमात्मा को पुरुष नहीं माना गया है और आत्मा को स्त्री नहीं माना गया है ना, यही असंगत है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 56 के विकल्प डी को आप सही करिएगा, ठीक है ना। सही जवाब आपका मिल गया विकल्प डी, ये असंगत है। आप देखेंगे सूफी कवियों में परमात्मा को स्त्री माना गया है और आत्मा को पुरुष माना गया है, ये तो सही है ना। और पूछ रहे कौन सही नहीं है, तो निश्चित रूप से विकल्प सी और डी, और विकल्प सी और डी विकल्प डी के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को निश्चित रूप से आपको सोच समझकर उत्तर देना था। ढेर सारे भाई बहन इस पर गच्चा खा गए हैं। फिलहाल गच्चा खाना जरूरी भी है, क्योंकि परीक्षा से पहले परीक्षा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है कि श्रद्धा एवं प्रेम का नाम भक्ति है, किसका कथन है? तो श्रद्धा एवं प्रेम का नाम ही भक्ति है, ये कथन किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन सिंह, या फिर विकल्प डी
डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि श्रद्धा एवं प्रेम का नाम भक्ति है, किसका कथन है। प्रश्न संख्या 57 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सोच समझकर, और निश्चित रूप से आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल को लॉक किया जाए। तो रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। देखिए, भक्ति और श्रद्धा और भक्ति और प्रेम सब राम से करो, राम से करो, राम से करो, राम फॉर राम, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्न में एक सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको विकल्प के रूप में चयनित करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का, विकल्प बी ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का, विकल्प सी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य का, या फिर विकल्प डी जो है सनकादि संप्रदाय चरकानंद का। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 58 का कौन एक सुमेलित नहीं है, और आसान सा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार से प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो चयन से बाहर होने की ढेर सारी संभावना रहती है, क्योंकि वही भाई बहन मित्र चयनित होते हैं जो समान स्तर के प्रश्नों को गलत नहीं करते हैं, क्योंकि कठिन वाला प्रश्न तो ज़्यादातर लोगों का गलत होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आसान सा प्रश्न गलत हो गया तो निश्चित रूप से आपके लिए मेरिट में आना कठिन हो जाता है। तो इसलिए आसान से प्रश्नों को आपको बिल्कुल सही करना है। और प्रश्न संख्या 58 का विकल्प डी आपका उत्तर आया। किसी सनका संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो बिल्कुल निम्बार्काचार्य हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 58 के विकल्प डी को आप सही करिएगा। बाकी श्री रामानुज, श्री राम है तो श्री रामानुज, ब्रह्म माधव है तो माधवाचार्य, रुद्र शुद्ध विष्णु है, ध्यान में रखिएगा, विष्णु और वल्लभ है, ये ध्यान में रखिएगा। और सनकता है व्यक्ति कब, जब निम्न खा लेता है ना, तो निम्न थोड़ा कड़वा होती है तो सनक जाता है। और इसकी अगर आपको विस्तृत क्लास देखनी है तो आप जा करके चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लीजिएगा। सारी क्लास विस्तृत रूप से है और टिक से है, व्याख्यात्मक तरीके से है, निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचेगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में अलवार के विषय में सत्य है। अब अलवार के विषय में कौन सा कथन सत्य है, सोच समझ कर इसको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 59 का विकल्प ये कह रहे हैं कि ये दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त अलवार कहलाए। विकल्प बी अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। विकल्प सी अलवारों की संख्या 12 व संबंध दक्षिण भारत से है। और विकल्प डी है उपयुक्त सभी सही हैं। तो सोच समझ कर आपको उत्तर देना है। और निश्चित रूप से इस प्रश्न का अंक बोनस था और सबको मिला कि सर विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो निर्माण करने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि बिल्कुल अलवार के विषय में आपको सारी जानकारी हो जाए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलवार का संबंध कहाँ से है, और विकल्प में रहेगा दक्षिण भारत। ठीक है ना। तो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त अलवार कहलाए। दूसरा पूछा जा सकता है कि अलवार किसकी आराधना करते थे, राम की या कृष्ण की या राम कृष्ण दोनों की। तो बिल्कुल राम और कृष्ण दोनों की आराधना करते थे। और विकल्प सी अलवारों की संख्या को लेकर प्रश्न बनता है कि अलवारों की संख्या 12 है, 13 है, 9 है, 84 है, 63 है। तो निश्चित रूप से अलवार की संख्या 12 है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपको लगभग 3 प्रश्नों का जवाब सही पता हुआ होगा। तो निश्चित रूप से आप इसको स्टार लगाएं और इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में दर्ज करें। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में असंगत कथन है। एक कथन असंगत है और उस असंगत कथन का आपको चयन करना है। विकल्प ए में विशिष्टाद्वैतवाद और इसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। विकल्प बी में शुद्धाद्वैतवाद विष्णु और वल्लभाचार्य। विकल्प सी में द्वैतवाद माधवाचार्य, या फिर विकल्प डी है द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। सोच समझकर आपको देना है कि कौन सा एक सिद्धांत और उसके प्रवर्तक असंगत हैं या मेल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल देख रहा हूँ प्रश्न संख्या 60 पर ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल फंस गए हैं, सोच रहे हैं कि कौन से विकल्प के पास जाएं। बिल्कुल अगर आप सही से पढ़े होंगे तो इसके उत्तर देने में आपको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विशिष्टाद्वैत अभी आपने देखा था रामानुजाचार्य का है, शंकराचार्य का तो स्मार्ट संप्रदाय है, स्मार्ट है। मैंने बताया था कि शंकर स्मार्ट हैं। स्मार्ट इसलिए हैं कि वो कौन सा वस्त्र पहनने कोई गारंटी नहीं है ना। तो स्मार्ट कौन है, शंकर है कि कभी सांप गले में लपेट लिए, भस्म को बिल्कुल अपने शरीर में लेप लिया, और क्या है मृग की छाल को पहन लेते हैं, सिंह की छाल को पहन लेते हैं, तो कुछ भी पहन लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। निराला अद्वैत कौन है, तो अद्वैत तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना, शंकराचार्य स्मार्ट संप्रदाय। विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं तो विशिष्ट है रामानुजाचार्य,
ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे रामानुजाचार्य होना चाहिए था और प्रश्न संख्या 60 का विकल्प ए यही असंगत है। शुद्ध विष्णु और वल्लभ हैं, तो विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। द्वैत 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 है माधव, माधव द्वैत है। और द्वैताद्वैत निम्न, जब निम्न खा लोगे तो द्वैत द्वैत करते हैं ना, तो ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 60 के विकल्प ए को आप सही करिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्न में किस संप्रदाय में राम को आराध्य माना गया है? विकल्प ए कह रहे हैं कि श्री संप्रदाय में, विकल्प बी ब्रह्म संप्रदाय में, विकल्प सी रुद्र संप्रदाय में, या फिर विकल्प डी सनकादि संप्रदाय में। प्रश्न है कि किसमें राम को आराध्य माना गया है। तो ये जो 4 विकल्प आप देख रहे हैं, 3 में कृष्ण को आराध्य माना गया है और 1 विकल्प में राम को आराध्य माना गया है, और आपको चयन करना है कि किसमें राम को आराध्य माना गया है। आसान सा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सबका जवाब बिल्कुल आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए कि श्री संप्रदाय में। बिल्कुल श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना गया, बाकी ब्रह्म रुद्र और सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य माना गया है। ये ध्यान में रखिएगा और आप इसको अपनी नोटबुक में दर्ज करते चलिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि शंकराचार्य के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि इनका जन्म 8वीं सदी केरल में हुआ था। विकल्प बी आदित्यवाद की स्थापना एवं प्रस्थानत्री की भाष्य लिखा है। विकल्प सी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक और गुरु इनके गोविंद योगी हैं। विकल्प डी प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते थे। तो सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 62 का कि शंकराचार्य के विषय में कौन एक असंगत है। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। शंकराचार्य की बात करते हैं तो इनका श्री संप्रदाय नहीं बल्कि स्मार्त संप्रदाय है और इनके गुरु और योगी तो सही है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में हुआ था, केरल में हुआ था, बिल्कुल सही है। आद्वैतवाद की स्थापना इन्होंने की थी, प्रस्थानत्रयी की भाष्य लिखा था और ये प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारे के सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं। लेकिन बात करें विकल्प सी की तो श्री संप्रदाय नहीं बल्कि आद्वैतवाद और स्मार्त संप्रदाय ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 62 का जो जवाब सही होगा वो सही जवाब विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है। विकल्प ए मीराबाई को, विकल्प बी अंदाल या गोदा को, विकल्प सी महादेवी वर्मा, या फिर विकल्प डी सुभद्रा कुमारी चौहान। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है और आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प बी अंदाल या गेंदा को। अंदाल या गोदा को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की है। विकल्प ए रामानंद ने, विकल्प बी राघवानंद ने, विकल्प सी बैरागी लोग, या फिर विकल्प डी रामानंद के 12 शिष्यों ने। तो आपको सोच समझ के उत्तर देना है कि रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की है और इस विकल्प का चयन मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। निश्चित रूप से आप सबको इस प्रश्न के माध्यम से बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने की है। राघवानंद की बात करें तो मित्रों राघवानंद जो है रामानंद के गुरु हैं। हो सकता है परीक्षा में आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि रामानंद के गुरु कौन है, तो बिल्कुल राघवानंद है। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो रामावत संप्रदाय के लोग हैं वो क्या कहलाए, तो सर वो बैरागी कहलाए। ये ध्यान में रखिएगा कि जो रामावत संप्रदाय के लोग थे वही आगे चलकर बैरागी कहलाए। और विकल्प डी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि रामानंद के कितने शिष्य थे, तो जितने अलवार थे, अलवार बराबर 12 और रामानंद के शिष्य बराबर 12। तो ध्यान में रखिएगा। आपने देखा कि प्रश्न संख्या 64 के माध्यम से आपको ढेर सारी जानकारी एकत्रित की गई, इकट्ठा की गई है और इसका संकलन किया गया है। तो निश्चित रूप से आप इसको कहीं नोट करें, दर्ज करें और अपनी तैयारी को खूब मजबूत करें। मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, अच्छी है, लेकिन अच्छी तैयारी को और अच्छी करने के लिए मैं आप सबके साथ बिल्कुल प्रतिदिन टॉपिक वार और संडे को बिल्कुल एक 125 प्रश्न वाली प्रश्नावली लेकर उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा और रहता भी हूं। प्रश्न संख्या 65 है कि तपसी शाखा की स्थापना किसने की है। तपसी शाखा की स्थापना किसने की। विकल्प ए पहारी जी ने, विकल्प बी अग्रदास ने, विकल्प सी केलदास ने, या फिर विकल्प डी है द्वारिकादास ने। सोच समझकर आपको उत्तर देना है प्रश्न संख्या 65 का कि तपसी शाखा की स्थापना किसने की है। तो बिल्कुल धीरे धीरे आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी तपसी केलदास। तपसी की आप कह लीजिए तपसी की, है ना, तपसी की ही जय होगी। तपसी की जो तपस्या करेगा, बिल्कुल कठिन परिश्रम करेगा, उसी की जीत होगी। तो तपसी की, तपसी फार तपसी शाखा, की फार केलदास इसके
बिल्कुल इन्होंने स्थापना किया है, संस्थापक हैं। बात करें पहारी जी की, तो पहारी जी क्या थे? एक गुरु थे, ध्यान में रखिएगा। अग्र के एवं आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इनके किलदास के। अग्रदास कौन है? तो बिल्कुल अग्रदास शिष्य थे किलदास के, और द्वारिकादास भी किलदास के शिष्य थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका उत्तर जो बन गया कि तपसी समाज शाखा की स्थापना किलदास ने किया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि निम्न में से कौन सा कथन अग्रदास के विषय में सत्य नहीं है? तो इनमें एक कथन जो है अग्रदास के विषय में सत्य नहीं है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ये पहारी दास के शिष्य थे। विकल्प बी, अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की, बिल्कुल। विकल्प सी, अग्रदास की गद्दी जयपुर के पास रेवास में है। और विकल्प डी है कि अग्रदास नाभादास के पुत्र थे, है ना। तो अग्रदास के पुत्र नाभादास थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको उत्तर सही देना है, कौन एक असंगत है कि अग्रदास पधारी के शिष्य थे, अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की, अग्रदास की गद्दी जो है जयपुर के पास रेवास में है, और अग्रदास के जो पुत्र थे नाभादास थे। सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। और आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अग्रदास जो है ना, बिल्कुल अग्रदास के पुत्र नाभादास नहीं थे, बल्कि अग्रदास के शिष्य थे, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न बन गया कि नाभा के गुरु अग्रदास थे। अग्रदास की गद्दी कहाँ पे थी? रेवास में थी। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, तो रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने किया? अग्रदास ने। अभी आपने देखा तपसी शाखा की, तो किलदास ने। तो ये जो संप्रदाय हैं छोटे छोटे भले हैं, लेकिन कभी कभी आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बन जाता है। शिष्य किसके थे? तो पहारी दास के थे, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 66 के विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्न में कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? विकल्प ए रामाष्टयाम, विकल्प बी ध्यान मंजरी, विकल्प सी हितोपदेश उपखान बावनी, या फिर विकल्प डी भक्तमाल। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना होगा कि कौन सी एक रचना जो है बिल्कुल नाभादास की नहीं है। प्रश्न संख्या 68 का आपको उत्तर सोच समझकर देना होगा। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भक्तमाल, है ना। तो भक्तमाल की बात अगर की जाए, अग्रदास की रचना नहीं है, बल्कि नाभादास की रचना है ना। ये ध्यान में रखिएगा, अष्टयाम और भक्तमाल। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि सतवती कथा, भरत मिलाप और अंगज पैज के लेखक कौन हैं? विकल्प ए ईश्वरीदास, विकल्प बी ईश्वर प्रसाद, विकल्प सी ईश्वर दास, या विकल्प डी है दास ईश्वरी। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना होगा। ये तीन रचनाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, स्टार लगा लीजिए और परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो जो भाई बहन नई अभी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो उनको इस प्रश्न को रट लेना चाहिए। निश्चित रूप से आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प सी ईश्वर दास इज राइट आंसर, है ना। तो ईश्वर दास सत्यवती कथा, ईश्वर की कथा सत्य है, भरत से मिलकर जाते हैं और ईश्वर का दास बनते हैं, और अंगज पैज ईश्वरी दास, ये तीन रचनाएं ईश्वरी दास की हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 69 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी दास हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्मार्ट शंकर हैं, विकल्प बी स्मार्ट वैष्णव हैं, विकल्प सी स्मार्ट कवि हैं, या फिर विकल्प डी स्मार्ट ब्रह्म हैं। तो सोच समझकर आपको देना है प्रश्न संख्या 69 का जवाब कि आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास हैं। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी, है ना, स्मार्ट वैष्णव। बा से वैष्णव, बा से बी, ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास क्या है? बी स्मार्ट, है ना, स्मार्ट वैष्णव। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कि हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास से हुआ, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 70, सोच समझ के उत्तर आपको देना होगा। हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास से हुआ, यह कथन किसका है? विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी राम कुमार वर्मा का, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल का, या फिर विकल्प डी बच्चन सिंह का। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि हिंदी काव्य की प्रवणता का युग का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास से हुआ, किसका कथन है? ये ध्यान में आपको रखना है। तुलसीदास से हुआ है और तुलसी के प्रिय हैं रामचंद्र, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कथन कहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 70 का विकल्प सी को आप ध्यान में रखिएगा, तुलसी के प्रिय राम हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 71 है कि तुलसीदास के विषय में सही नहीं है, यानी कि ढेर सारे कथन तुलसीदास जी के विषय में है, तो विद्वानों द्वारा कहे गए हैं।
तो कौन सा विद्वान, कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है, इसका आपको चयन करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा नाभादास ने। विकल्प बी में मुगल काल का महान व्यक्तित्व या व्यक्ति स्मिथ ने कहा है। विकल्प सी बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्यरसन ने कहा, या फिर विकल्प डी जाति कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि कौन सा एक सही नहीं है। अब धीरे धीरे आप सबका उत्तर आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 71 के विकल्प डी को आप लॉक करें। जातीय कवि कौन? तुलसीदास को डॉक्टर बच्चन सिंह ने नहीं कहा है, बल्कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है। इसे ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति जाति में विलास करता है, तो जातीय विलास ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 71 के विकल्प डी को आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 72 है कि तुलसी की गुरु परंपरा का सही क्रम है। विकल्प ए में कह रहे हैं कि राघवानंद, फिर अनंतानंद, नरहयानंद, तुलसीदास और रामानंद। विकल्प बी में है राघवानंद, रामानंद, अनंतादास, नरहरदास और तुलसीदास। विकल्प सी में राघवानंद, अनंतानंद, नरहरदास, तुलसीदास और रामानंद। और विकल्प डी में रामानंद, अनंतादास, नरहरदास, तुलसीदास और राघवानंद। तो आप कैसे इसे दिमाग में रखें हैं कि तुलसी की जो गुरु परंपरा है उसका सही कालक्रम या क्रम कौन है। तो सबसे पहले देखिए राघवानंद है। विकल्प बी में देख रहे हैं राघवानंद। राघवानंद यहाँ पे 3 देख रहे हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। लेकिन राघवा के बाद फिर रामानंद का नंबर आता है, तो रामानंद आपको मिलेंगे केवल और केवल विकल्प बी में। तो राघव, रामानंद और इसके बाद अनंतानंद, फिर नरहयानंद और फिर उसके बाद तुलसीदास है। अब कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए राघव और राम का अंत, राघव और राम का अंत हुआ, तो राघव को पहले फिर राम का, राघव रामा का अंत, आ से अनंता, ना से नरहयानंद, तू से तुलसी। तो अंतु अंतु अनंता नरहर तुलसी, अनंता नरहर तुलसी, राघव रामा अंतु, है ना। अंत में क्या होता है? राघव रामा अंतु, राघव रामा अंतु, राघव रामा नाम लेकर के अंतु होता है। ये तुलसी की गुरु परंपरा है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा और इसी ट्रिक से आप याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 73 के निम्न में कौन एक तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नहीं आते हैं। विकल्प ए में कह रहे हैं कि रहीम और टोडर। विकल्प बी में नाभादास। विकल्प सी में है मान सिंह और मधुसूदन स्वामी। और विकल्प डी में है पूर्णमल खत्री। तो तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नहीं आते हैं। इसको सोच समझ के उत्तर आपको देना होगा और यहाँ पे डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं इसमें पेपर सेटर द्वारा निर्माण किए जा रहे हैं, तो कहीं से भी और कुछ भी प्रश्न आ सकता है। इसलिए सारे तथ्यों को छानबीन करके आपको पढ़ते हुए चलना है। बिल्कुल आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। भक्त पूर्णमल खत्री जो हैं ये तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नहीं आते हैं। बाकी रहीम टोडर, नाभादास, मान सिंह और मधुसूदन स्वामी है ना, उनके समय के थे और उनके मित्रों में इनकी गणना की जाती है। भक्त पूर्णमल खत्री की बात करें तो यही हैं जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने श्री पर्वत पर श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना किया और उसी मंदिर पर अष्टछाप कवियों की स्थापना होती है और अष्टछाप कवियों का अलग अलग काम जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि 4 गांव के ठाकुरों मन के महामयी तुलसी या कलिकाल में आधे टोडर दीप, यह पंक्ति किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तुलसीदास की, विकल्प बी टोडरमल की, विकल्प सी नाभादास की, या फिर विकल्प डी मधुसूदन स्वामी की। प्रश्न संख्या 74 का सोच समझकर आपको उत्तर देना होगा, ये पंक्ति किसकी है। तो निश्चित रूप से आप सबका उत्तर आ गया कि सर यहाँ पे टोडर था तो टोडर से हमने टोडरमल लगा दिया, है ना। टोडरमल की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। और कब की है? जब तुलसीदास की मृत्यु हो जाती है। तो तुलसीदास की मृत्यु पर भक्त टोडरमल ने कहा है कि 4 गांव के ठाकुरों मन के महामही तुलसी या कलिकाल में आधे टोडर दीप, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये प्रश्न ये भी बन सकता है किसकी मृत्यु पर, है ना। बिल्कुल इस लाइन को कहा गया है टोडरमल द्वारा, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि टोडरमल द्वारा तुलसीदास की मृत्यु पर कहा गया है। और एक पंक्ति आपने और पढ़ी होगी इसके पूर्व, गोरी सेवा सोच पर मुख पर जाले डाले केस, आमिर खुसरो की पंक्ति है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर, जो कि इनके गुरु थे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको संकलित करना है, इकट्ठा करना है, उसको 4-6 बार देखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि तुलसीदास कृति 5 लघु कृतियों में
कौन एक नहीं है। अब जो 5 लघु कृतियाँ हैं उनमें एक नहीं है, उसको आपको चयन करना है कि कौन सी कृति उसमें नहीं है। विकल्प ए में आप देख पा रहे हैं वैराग्य संदीपनी और रामलला चू। विकल्प बी में जानकी मंगल और पार्वती मंगल है। विकल्प सी में परवय रामायण है और विकल्प डी में है कवितावली। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है प्रश्न संख्या 75 का कि तुलसी कृति 5 लघु कृतियों में कौन एक नहीं है। तो निश्चित रूप से आपके पास जो विकल्प डी है ये सही ऑप्शन है कि विकल्प डी कवितावली की बात करें तो कवितावली जो है 5 लघु कृति में के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी बैराग संदीपनी, रामलाल नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और परवय रामायण ये 5 लघु जो इनकी कृतियाँ उसके अंतर्गत आता है। तो ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 75 के विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। इसे कैसे याद करें तो देखिए यहाँ पर बैर और बर ध्यान में रखिएगा। बैर बर किससे? राम से, है ना। तो रामलला से बैर और बर नहीं करते हैं कौन? जानकी मंगल और पार्वती मंगल। तो मंगल वाला दोनों ले लीजिएगा, एक बैर और बर ले लीजिएगा और एक रामलाल नाचू ले लीजिएगा, लघु में है। बाकी शेष जो बच जाते हैं वो दीर्घ में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे और रविवार को आप लोगों से एक बार फिर निवेदन है कि 125 प्रश्नों वाली प्रश्नोत्तरी में जरूर आप लोग जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।